Good morning everyone. Welcome to this video. We start our video with an activity. Student, what is this? This is a balloon. Okay? Good. This is a balloon. What we feel in the balloon? हमने balloon में क्या feel किया है? We feel air in the balloon. हमने balloon में क्या feel किया है? Air. Now our chapter is air. हम आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? Air के बारे में. I have explained you this chapter in my previous video, but today I will again explain you through the activity. ठीक है? मैंने इस बैलून में क्या फिल किया है? एयर फिल किया है. एयर फिल करते ही ये बैलून क्या हो गया है? इसका साइज क्या हो गया है? बिग हो गया है. ठीक है? Now we start our lesson. Air has many gases. एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. ओके? हम लोग ब्रीथिंग करते हैं. सांस लीजिए सब सारे स्टूडेंट्स. अच्छे से लॉन्ग ब्रीथिंग कीजिए. हमने क्या एक्सेल किया? अंदर क्या लिया? ऑक्सीजन. ओके? और जब हमने सांस को छोड़ा बाहर, हमने अपनी ब्रीथिंग को बाहर छोड़ा, तो हमने क्या बाहर एक्सहेल किया? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके? सो दैट हमें ये तो पता चल गया है हवा में क्या है, एयर में क्या, कौन कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसके साथ साथ एयर में नाइट्रोजन और भी बहुत इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं. नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारी और भी इम्पॉर्टेंट गैसेस होती हैं. All living things need air to live. हर लिविंग थिंग को क्या चाहिए बच्चा? हवा चाहिए लीव करने के लिए. ठीक है? लिविंग करने के लिए, लीव के लिए उसको क्या चाहिए? हवा चाहिए. We need air to breathe. हमें भी एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथिंग के लिए, ब्रेथ के लिए, सांस लेने के लिए. ठीक है? अब हम देखेंगे एयर में क्या क्या कंटेन है. एयर हैज़ वाटर वेपर. पहली चीज़ हमने क्या देखी? एयर हैज़ मैनी गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं. नेक्स्ट थिंग इज एयर हैज़ वाटर वेपर. एयर में क्या है? वाटर वेपर है. ठीक है? हम बहुत सारी क्लॉथ्स, आजकल आपकी मम्मा क्लॉथ्स धुलती होगी, वुलन क्लॉथ्स धुल रही होंगी. ठीक है? आपकी स्वेटर्स जब धुलती हैं और उसको जब सन की सनलाइट की बहुत तेज़ धूप जब पड़ती है तो उसको वायर में जब हम डालते हैं तो उसमें से थोड़ा सा भाप, स्टीम टाइप की बाहर आती है. ठीक है? उस स्टीम को हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर. ठीक है स्टूडेंट्स? हमने देखा होगा कि आपकी जो मदर है जब घर में टी बना रही होती हैं, ठीक है, तो उसमें जब हम ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं. ठीक है? तो हमने उसको ढक देते हैं. फिर उसको ढक्कन जब हम ऊपर ओपन करके देखते हैं तो उसमें से स्टीम बाहर आती है. बहुत ज़्यादा चाय जो होती है वो बहुत बॉईल कर रही होती है. कट 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 आवाज़ आती है, बॉइलिंग की आवाज़ आती है. तो बाहर उससे क्या निकलती है? स्टीम बाहर निकलती है. लुक एट दिस पिक्चर. देखो इस बाउल से भी स्टीम बाहर आ रही है. ठीक है? ये जो स्टीम है बेटा, ये क्या कहलाती है? वाटर वेपर. ये जो स्टीम है और जो क्लॉथ्स की स्टीम होती है बाहर जो आती है, ये क्या होती है? एयर में जा कर के मिक्सअप हो जाती है. दैट्स वाई वी से दैट एयर हैज़ अ वाटर वेपर. एयर, इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर के पास क्या है? वाटर वेपर है. एयर हैज़ अ वाटर वेपर. when wet cloths are hung, जब वेट क्लॉथ्स को हंग किया जाता है, दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम बाद वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो? क्या तुम्हें पता है कि पानी कहाँ जाता है? गीले कपड़े हैं, कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं, पानी कहाँ जाता है? वेयर डज द वाटर गो? द हीट ऑफ द सन. सन की जो हीट है वो क्या करती है? वाटर को चेंज कर देती है इनटू द वाटर वेपर. वाटर वेपर में उसको चेंज कर देती है. दिस मिक्स विद द एयर. और जो वो वाटर वेपर है वो क्या होता है बेटा? वाटर जो है वाटर वेपर के में मिक्स चेंज हो जाता है और वाटर वेपर कहाँ? एयर में जाकर के मिक्स हो जाता है. दैट्स वी से दैट एयर हैज़ अ वाटर वेपर. हम कह सकते हैं एयर हैज़ अ वाटर वेपर.
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एयर हैज़ अ डस्ट पार्टिकल्स। एयर के पास डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैं आपको अभी नहीं करवा सकती, बट ये आपको आप करोगे अपने आप, इस एक्टिविटी को करोगे और इसका छोटे छोटा वीडियो बना करके आप मेरे क्लास ग्रुप में मुझे सेंड करोगे। ओके, क्लास ग्रुप में आप ये इसका वीडियो बना के सेंड करोगे। आप एक डार्क रूम में जाओगे जिस रूम में आपके विंडोज़ होंगी, ठीक है। पहले विंडोज़ डोर सबको क्लोज कर दोगे, फिर आप एक विंडो ओपन करोगे, ठीक है। विंडो ओपन करके जहाँ से जिस विंडो से आपकी ज़्यादा सनलाइट आती है उस विंडो को थोड़ा सा ओपन करोगे और उससे जो थोड़ा सा उजाला, जो थोड़ा सा आपका धूप जो आती है अंदर, उसमें आप देखोगे छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स आपकी नज़र आएंगी आपको, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोग सभी मुझे करके मेरी जो क्लास ग्रुप है उसमें मुझे सेंड करोगे, ठीक है। तो व्हेन द सनलाइट्स कम इनटू द रूम थ्रू अ स्मॉल गैप, छोटे से गैप से जब सनलाइट अंदर आती है, हम उसमें क्या देखेंगे कि उस सनलाइट में बहुत ही छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करती हैं हवा के साथ, ठीक है। अब हमने देखा होगा व्हेन द विंड ब्लो, जब विंड ब्लो करती है इट कैरीज डस्ट पार्टिकल्स विद इट, अपने साथ क्या लेकर आती है, डस्ट पार्टिकल्स लेकर के आती है। आपने ये जो विंडो वाली एक्टिविटी है ये तो आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि कभी आपके पास विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो हमारे आंगन में हमारा जो बाहर का जो फ्लोर होता है वो क्या होता है, डस्ट से भर जाता है, क्योंकि विंड क्या होती है, हमेशा अपने साथ क्या लेकर आती है, डस्ट पार्टिकल्स को लेकर के आती है। व्हेन इवन वी स्वीप आवर हाउस, जब हम अपने हाउस को स्वीप करते हैं तो हमने देखा होगा जब हम स्वीप करते हैं तो उसमें भी ग्रूम से स्वीप कर रहे हैं तो उसमें भी डस्ट उड़ती है, ठीक है। रोड्स में जब स्वीपर्स रोड्स में स्वीप करते हैं तो डस्ट भी उड़ती है और जो वो डस्ट है वो क्या होती है, एयर में जाकर के मिक्स हो जाती है। दैट्स वी से दैट एयर हैज़ अ डस्ट पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि एयर के पास डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज एयर हैज़ स्मोक। एयर में स्मोक भी होता है। स्टूडेंट्स, हम कभी क्या करते हैं, अपने डस्टबिन में जो गार्बेज होता है हमारा उसको बर्न कर देते हैं, ठीक है। बर्न करने से क्या होता है, स्मोक बाहर आता है, धुआं जो होता है वो बाहर आ रहा है, तो वो भी जो स्मोक है, वो जो धुआं है वो भी बाहर आकर के हमारी एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। दैट्स वी से दैट एयर हैज़ अ स्मोक ऑल्सो, ठीक है। हमने फैक्ट्रीज़ में देखा है कि फैक्ट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदा वाला जो धुआं होता है, बहुत डर्टी स्मोक होता है, वो बाहर आता है। व्हीकल्स से निकलने वाला स्मोक बाहर आता है और ये सारे जो स्मोक है वो क्या होता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है और एयर को क्या बना देता है, इम्प्योर बना देता है, गंदा बना देता है, ठीक है। जिससे कि हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है और हमें बहुत सारी डिजीज़ का सामना भी करना पड़ता है। अस्थमा लाइक दैट, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं। ब्रीथिंग, सांस लेने में जो बीमारी होती है, सांस लेने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, ये सब हमारी स्मोक के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एयर कैरीज जर्म्स। एयर जर्म्स भी अपने साथ लेकर आती है। एयर्स के पास जर्म्स भी होते हैं। एयर के साथ क्या होते हैं, जर्म्स भी होते हैं। टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स, बहुत छोटी छोटी लिविंग थिंग्स होती हैं जर्म्स, जो कि एयर में फ्लोटिंग करती रहती हैं, तैरती रहती हैं हवा के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम कभी स्निस करते हैं, कभी कफ करते हैं, अगर हमने अपने माउथ को कवर नहीं करा है अच्छे से तो हमारी स्नीजिंग से, हमारी कफिंग से जितने भी जर्म्स हैं हमारे बाहर आते हैं और हवा में आकर के क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और वही वहाँ पे खड़े कोई दूसरे आदमी होते हैं, दूसरे पर्सन होते हैं, तो वो उस समय ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो ये जो जर्म्स हैं उनके पास चले जाएंगे और वो क्या होंगे, सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। या फिर हम किसी बीमार आदमी के सामने जो कि कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहें तो हमें भी क्या होता है,
ब्रीथिंग करते हुए हम भी बीमार पड़ जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कोविड-19 में आपने देखा होगा कि कफिंग, फीवरिंग, ठीक है, यही सारे लक्षण हैं कोविड-19 के। तो हमने क्या करा है, हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वियर मास्क, हमें क्या पहनना है, मास्क पहनना है। तो मास्क हम जब पहनेंगे तो हमारे जो एयर में जो जर्म्स हैं, एयर में कोविड-19 के जो जर्म्स एयर में इस समय फ्लोट कर रहे हैं, वो क्या होंगे, हम लोग उनको कम ब्रीथ करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा है, अपने माउथ और नोज़ को कवर किया है। तो फर्स्ट जो थिंग है, हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास क्या है कि हमें अपने माउथ को कवर करना है, किसी दूसरे पर्सन के जर्म्स को अपने बॉडी में एंटर नहीं होने देना है। तो सेम वही चीज़ है स्टूडेंट्स, जब भी हम कफिंग करते हैं, जब भी हम स्नेजिंग करते हैं, तो हमें ध्यान रहे कि हमें अपने माउथ को कवर करके रखना है, या फिर हमारे सामने वाला स्नेजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहे हैं, तो हमें उससे थोड़ा दूर खड़े होना है और अपने माउथ को कवर कर लेना है, ठीक है, अपनी सेफ्टी रखनी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम स्नेज कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, तो जो कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, वो भी एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, और नेक्स्ट प्यूपिल उस एयर को जब ब्रीथिंग करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, सिक हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन थिंग है, सबसे क्या बोलूँगी मैं कि हमें बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है ये, कि हमें कफिंग और स्नेजिंग करते समय हमेशा अपने माउथ को कवर करना चाहिए। और ड्यूरिंग द कोविड-19 इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने माउथ को हमेशा ही कवर करके रखना है। जब हम घर से बाहर होते हैं तो हमें अपने माउथ को कवर करके चलना होता है, ठीक है। वी नीड क्लीन एयर। अब हमें क्या चाहिए, हमने देखा हवा में बहुत सारी चीज़ें कंटेन है, हवा में जर्म्स कंटेन हो रही हैं, हवा में स्मोक कंटेन हो रही है, हवा में डस्ट पार्टिकल्स कंटेन हो रही हैं, और हमने देखा है एयर में वाटर वेपर भी होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस भी होती हैं। बट हमें क्या है बेटा, डस्ट, जर्म्स, स्मोक, इस सब के लिए हमें क्या करना है, हमें क्लीन एयर चाहिए, ठीक है, हमें साफ हवा चाहिए। आवर लंग्स नीड फ्रेश एयर। हमारे जो लंग्स हैं उसको क्या चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए टू रिमेन हेल्थी। अगर हमें हेल्थी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या करना है बेटा, फ्रेश एयर हमें चाहिए। स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। जो स्मोक होती हैं, जर्म्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हवा को इम्प्योर बनाती है, बहुत गंदा बना देती हैं। ब्रीथिंग इम्प्योर एयर मेक्स अस इल। अगर हम इम्प्योर एयर को ब्रीथिंग करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे उसे हमेशा, तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। टू गेट क्लीन एयर वी मस्ट। अगर हमें साफ हवा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, देखो, प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अस। हमें अपने आसपास बहुत सारे ट्रीज को लगाना है। ट्रीज लगाने से क्या होता है बेटा, ट्रीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। और ह्यूमंस में ये चीज़ वो उल्टी हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, कि ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या हैं, हमारे फ्रेंड हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। कीप द विंडो ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर। हमें हमेशा अपने रूम्स की जो विंडोज़ हैं वो हमेशा ओपन रखनी चाहिए, क्योंकि उससे जो क्या होता है, फ्रेश एयर, साफ़ हवा, वो हमारे रूम तक पहुंचती रहती है और हम उसको ब्रीथिंग करते हैं, साफ़ हवा को हम ब्रीथिंग लेते हैं। प्ले इन अ ओपन प्लेस। हमेशा जब हमें खेलना होता है, क्योंकि खेलते हुए हम क्या करते हैं, बहुत सारी ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग खेल रहे होते हैं, आप लोग ने देखा होगा, जब आप रन करते हैं, खेलते हुए भागते हैं, तो आप इस तरीके से सांस लेते हो, तो उस टाइम पे हमें बहुत ही फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो इसलिए हमें हमेशा ओपन प्लेस में खेलना चाहिए, खुले प्लेस में खेलना चाहिए। हमें कभी भी बंद कमरे के अंदर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश एयर तो आएगी नहीं, ठीक है। अगर हम ओपन प्लेस में खेल रहे हैं तो फ्रेश एयर, हमें बहुत सारी फ्रेश एयर मिल सकती है। नॉट ब्रेथ इन अ स्मोक दैट प्यूपिल रिलीज वाइल स्मोकिंग। और हमें कभी भी
उस प्यूपिल के पास नहीं रहना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, या फिर उनसे बहुत दूर होना चाहिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, स्मोकिंग वो लोग कर रहे हैं और बहुत सारा स्मोक बाहर आता है और वही स्मोक एयर में मिक्स होकर के हम उसको ब्रीथिंग कर लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हमें वहाँ पर बिल्कुल भी ब्रीथिंग नहीं करनी है। वहाँ से बहुत दूर हम लोग चले जाएंगे और फ्रेश एयर ही हम लोग हमेशा ब्रीथ करेंगे। यूज़ अ हैंकरचीफ to cover our mouth, to cover your mouth while coughing and sneezing। और हमेशा हमें क्या करना है, हैंकरचीफ का यूज़ करना है, हैंकी का यूज़ करना है। जब भी हम स्नीज करते हैं, कफिंग करते हैं, हमें अपने माउथ को कवर कर लेना है ताकि हमारे जो मुंह से माउथ से निकलने वाले जो जर्म्स हैं वो एयर में मिक्स ना हो। ठीक है, और उन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए जो कभी भी अपने माउथ को कवर नहीं करते हैं कफिंग और स्नीजिंग के दौरान। ठीक है, now I will explain you your worksheet. In this worksheet I am started our worksheet from the question number 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से मैंने स्टार्ट करी है। बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो पिछला वर्क है आई हैव गिवन यू योर क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इन माई प्रीवियस वर्कशीट, सो दैट आई विल स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 हियर। गिव वन वर्ड आंसर। ये जो क्वेश्चन हैं इनके आपको वन वर्ड आंसर देने हैं, जो कि मैंने आपको लिखे हैं आंसर्स, यहीं पे मैंने राइट डाउन कर दिए। तो सेम एज इट इज आपको ये राइट डाउन करने हैं, मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। Our question number 1 is what do you blow into the balloon। हम बैलून में क्या फिल करते हैं। अभी मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, बैलून एक्टिविटी। हमने बैलून में क्या फिल किया है, तो हमने बैलून में क्या फिल किया है, एयर। हमने बैलून में एयर फिल करा है। तो हाँ, हमने बैलून में क्या फिल किया है, एयर। ठीक है, सेकेंड इज वाई डू आवर लंग्स नीड फ्रेश एयर। हमारी जो लंग्स हैं वो फ्रेश एयर क्यों चाहते हैं, क्यों उनको ज़रूरत होती है फ्रेश एयर की। तो मैंने अभी आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि अगर हमें रिमेन हेल्थी रहना है, अगर हमें बहुत ही स्वस्थ रहना है हमेशा, तो हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। सो वी नीड फ्रेश एयर टू रिमेन हेल्थी। हमें हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारे जो लंग्स हैं उनको फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन डज एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड। जब आपकी हवा जेंटली मूव करती है, आराम से हल्की हल्की चल रही है, तो हम उस हवा को क्या बोलेंगे, हम उस हवा को क्या बोलते हैं, ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन डज एयर मूव्स वेरी स्ट्रांगली इट इज कॉल्ड। जब हवा बहुत तेज चलती है जो कि बहुत सारी चीज़ों को डैमेज भी कर देती है, उस एयर को हम क्या कहते हैं, तो उस एयर को हम क्या कहते हैं बच्चा, स्ट्रॉम। स्ट्रॉम हम उसको कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड एयर। हमें हवा क्यों चाहिए, हमें हवा क्यों चाहिए, ब्रीथिंग के लिए। ऑफ कोर्स हम ब्रेथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लंबी लंबी जब सांसें लेती है तो हमें ब्रीथिंग के लिए हवा चाहिए होती है। वी नीड एयर टू ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 9 इज हेयर। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। तो ये जो मैंने वन साइड के 1 2 3 4 5 जो नंबर्स दिए हैं और इधर के जो साइड के आपको दिए हैं ये मिक्सअप है। तो आप इसे नोटबुक में मैचिंग नहीं करोगे, आप इसके जो आंसर्स हैं वो इसके जस्ट सामने लिखोगे। ठीक है, तो स्मोक, स्मोक क्या है, स्मोक क्या है बेटा, मेक्स द एयर डर्टी। स्मोक क्या करती है, हवा को डर्टी बनाती है। ठीक है, तो आपका ये नंबर 1 है, तो आप इसको 1 के सामने राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट इज ब्रिस। ब्रिस क्या है, जेंटल विंड। एक जेंटल विंड है, तो आप ब्रिस के आगे क्या लिखोगे, जेंटल विंड। नेक्स्ट इज स्ट्रॉम। स्ट्रॉम क्या है, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि स्ट्रॉम कहलाती है। फोर्थ इज ट्री। ट्री क्या है, ट्री क्लीन द एयर। हवा को क्या करती है, क्लीन करती है, बहुत ही साफ कर देती है। ठीक है। फिफ्थ इज जर्म्स। जर्म्स क्या करते हैं, मेक द एयर डर्टी, जो कि हवा को क्या बनाते हैं, डर्टी बना देते हैं। ओके, नाउ germs
मेक अस सिक, हमें क्या बनाते हैं जर्म्स, सिक, बीमार बनाते हैं, ठीक है। Now students, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Till the next video, bye and take care.